बट ये कहाँ से आया है लूसीफर? मुझे अभी भी जानना है कि लूसीफर इनोसेंट है, क्या है, कौन है? और लूसीफर एक गुजराती बॉर्न लड़के की जिंदगी में कहाँ से आया जो एक राजकोट के शहर से आता है? हेलो गाइस, हाय। तो अगर तुम्हारा दिल किसी लड़की ने तोड़ दिया है, तुम्हारे दिल के चितड़े चितड़े कर दिए हैं और अब तुम किसी नई लड़की से प्यार नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे टाइम पे तुम्हें चाहिए होती है एक सिग्मा पर्सनैलिटी टू कोप अप विद योर हार्ट ब्रेक। और इसीलिए आज हम देखने वाले हैं एक रियल लाइफ एम्बॉडीमेंट ऑफ अ डार्क, मिस्टीरियस, कोल्ड हार्टेड, स्टोइक पर्सनैलिटी, तीर्थ परसाना। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया अभी। तो गाइस, तीर्थ परसाना जिसको नहीं पता, वैसे तो अब काफ़ी लोगों को पता है। ये बंदा एक वेल नोन कंटेंट क्रिएटर है विद ओवर मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ओवर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, जिसने मैट्रिक्स एस्केप कर लिया है। हम सब एक सिमुलेशन में रहते हैं, हम सब एनपीसीज हैं और बस यही एक इंसान है जिसने हायर पावर से कनेक्ट करके इतनी एनलाइटमेंट अचीव कर ली है कि अब वो हमारे जैसे क्रिंज नहीं है और अब वो एक सुपीरियर बीइंग है जिसकी आंखें पूरी तरह खुल गई है। वैसे देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही खुल गई है। और ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, मेरे को क्या पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, ये सब तो वो खुद क्लेम करता है। I'm the only one who is awake. तो तीर्थ परसाना की बहुत सारी वीडियोस मेरे फीड पर आ रही थी जिनमें मैंने देखा कि एक कैप्शन काफ़ी कॉमन है, कॉल्ड लूसीफर वॉज इनोसेंट, और ये अपने इंस्टाग्राम पर भी लूसीफर वॉज इनोसेंट का प्रोपोगेंडा चला रहा था। तो जब मैंने ये पहली बार सुना, मुझे लगा कि लूसीफर इसके एरिया में कोई एक चरसी बेवड़ा होगा जिसने नशे में आके कुछ कांड कर दिया है और अब वो पुलिस के लॉकअप में है। तो ये फ्री माई होमी लूसीफर, ही एंड डू नथिंग रॉन्ग, ही इनोसेंट के नारे लगा रहा है। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये किस लूसीफर की बात कर रहा है, तब माँ कसम मेरी हंसी निकल गई। ये बात कर रहा है रियल लूसीफर की, जीसस का दुश्मन लूसीफर, जीसस का ऑप लूसीफर। लेकिन हम हंसेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता इसे कुछ ऐसा पता हो जो हमें नहीं पता, राइट? तो ये लूसीफर लौड़ा लहसुन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं तीर्थ परसाना की कोल्ड सिग्मा पर्सनालिटी। यू फाइनली एक्सेप्ट दैट यू आर एन अनलवेबल क्रिएचर। Ooh, baby, that's so skibidi sigma of you. मम्मी, मुझे जरा आपकी लाल लिपस्टिक देना। एक ढासू रील आइडिया आया है जिसको देख के सारे 15-16 साल के बच्चों के अंदर का सिग्मा बाहर आ जाएगा। 16 मिलियन व्यूज फॉर दिस बुलशिट बाय द वे। आई हैव अ जनरेशनल गैप विद माई ओन जनरेशन। तो इसको हमारे जनरेशन के 20-25 साल के लोग जो पार्टी करते हैं, मजे करते हैं, उनसे ये रिलेट नहीं कर पाता, ऑब्वियसली बिकॉज ही इज द सुपीरियर बीइंग, हम सब क्रिंज है एंड ही इज द ओनली वन हुज अवेक। और अगर ये बात सच है तो भैंचोद ये क्या है फिर? He tries to flirt with your girl. Everyone who is watching on the internet right now, I'm talking to every man right now. I'm giving you the permission, go flirt with my woman. हाँ भाई, ये एक ऐसा सिग्मा मेल है जो खुद बोल रहा है आके मेरी बंदी चोद दो। पता नहीं भाई, शायद ये बड़े लोगों में होता होगा, हम तो छोटे लोग हैं साहब, हम तो अपनी बंदी खुद चोदना पसंद करेंगे। Tell me, have you watched Peaky Blinders? यप, देखी है भाई, लास्ट टाइम बोला था तो देख रहे थे। Great. Now tell me, who is the king? सबका फेवरेट भाई थॉमस शेल्बी। Right. Who was his queen? ये ऐसे की बात करता है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इफ ही इज प्लेइंग अ सटायर और ही इज बीइंग फॉर रियल राइट नाउ। ग्रेस पहली वाइफ। उसकी पहली बीवी Grace, right? But what happened in season 3? भाई मर गई वो तो। She died, right? But उसके बाद भी 3 और seasons बने थे। That means कि the game continues until the king is alive. Game तब अरे भैंचोद, बोलना क्या चाहता है भाई? भाई मैं स्किप कर रहा हूँ, सीधा पॉइंट पे आते हैं। That means कि अगर तुम्हारी वाली तुम्हें छोड़ के चली गई है, don't focus on what you have lost. The game is still on. बस ये चीज बोलने के लिए इसने एक फिक्शनल शो का एग्जांपल दिया और पीछे जो ये सिग्मा बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के रखा है, मुझे लगा कि कुछ गांड फाड़ गौतम बुद्धा वाली एनलाइटमेंट मिलेगी। और ये ऐसे क्यों बात करता है भाई जैसे कि इसके आसपास कैमरा क्रू खड़ी है इसकी लाइफ डॉक्यूमेंट करने के लिए। यू नो व्हाट ही साउंड्स लाइक? सो टेल मी, हैव यू वॉच्ड डोरेमोन? ग्रेट। अब डोरेमोन जो है
वो मीचैन को दिन में 10 डोरा केक खिलाता है. He entertains her with all the futuristic gadgets. He even satisfies her with his 22nd century robotic penis. But she still ends up leaving him. कभी सोचा है क्यों? I'll tell you. Because girls are like gambling. The more you invest in them, the higher the chances of losing. And the lesser you invest in them, the better the chances of you saving yourself. तो अभी हम देख लेते हैं तीर्थ परसाना की इस कोल्ड मिस्टीरियस सिग्मा बनने की पीछे वाली बैक स्टोरी. द गर्ल हु ब्रोक तीर्थ परसाना's हार्ट. Let's talk about heart. So there was this girl back in school जो कि मेरी सबसे पहली दोस्त थी. Turns, I'm talking about, you know, when I was in first standard. अरे जल्दी जल्दी बोल भाई, मेरे वीडियो रिटेंशन रेट की माँ चुद रही है इधर. नखरे करती थी and she was the most beautiful girl. And मतलब अगर मेरे फेस में तुम थोड़े फेमिनिन फीचर्स डाल दोगे ना तो उसका फेस बन जाएगा. We used to look that similar. अरे यार, तो ये स्टोरी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ. तो हुआ क्या था कि तीर्थ परसाना जब 16 साल का था स्कूल में, तब उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे ये बहुत प्यार करता था. उसके पीछे पूरा लट्टू मजनू पागल हो गया था. और एक दिन कैसे उसे ये पता चलता है कि उसकी जो ये बंदी है वो इस पे डबल गेम खेल रही है. तो तीर्थ भाई गया उस लड़के से मिलने जो क्लेम कर रहा था कि इसकी बंदी उसकी बंदी है, और वो दूसरे लड़के को ये बोलती थी कि तीर्थ तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. तो तीर्थ भाई ने उस लड़के को पूछा कि तेरे पास क्या प्रूफ है कि मेरी बंदी तेरी बंदी है. फिर उस लड़के ने अपना फोन खोला और उस लड़की के साथ कुछ ऐसे फोटोज दिखाए. फिर उसने निकाला फोन उसके हाथ में, को सबसे पहला फोटो दिखा उसका हाफ नेकेड फोटो. सबसे पहला फोटो हाफ नेकेड फोटो. मेरा आंख फट गया, मैंने चश्मा निकाला. हाँ मतलब आंखें तो सच में फट गई है भाई, ये बात तो बिल्कुल सच है. मैं ऐसे गया, मेरे को वीडियो मिला स्कूल के टी शर्ट में. शी एंटर्ड द कार एंड आगे नहीं बोलूंगा. एंड ऑल्दो तीर्थ भाई के लिए उसकी बंदी का डबल गेम खेलना एक शॉकिंग डिस्कवरी तो थी, लेकिन उससे ज्यादा शॉकिंग कुछ और भी था. बिकॉज दैट वॉज द डे जब तीर्थ परसाना ने अपनी बंदी को फर्स्ट टाइम नंगा पुंगा देखा, क्योंकि वो घूम इसके साथ रही थी लेकिन चुदवा कहीं और रही थी. लेसन नंबर 1, गिव अ मैन लव, विल फॉरगेट अबाउट हिज गोल्स. ब्रेक अ मैन्स हार्ट, ही विल कॉन्कर द फकिंग अर्थ. क्या बोला है. द सिग्मा इज कमिंग इन मी. भाई ये लाइन सुन के मेरे अंदर इतना टेस्टोस्टेरोन भर गया है ना कि मुझे इसे बाहर निकालना पड़ेगा. ऐसा था कि स्कूल में जब ये सीन हुआ ना तब पूरे शहर को मालूम पड़ गया था कि ऐसा ऐसा था. अरे यार, कितना बड़ा मेन कैरेक्टर समझता है ये लड़का अपने आप को. पूरे शहर को पता चल गया. राजकोट में रहता था भाई, तू रिवरडेल में नहीं. और अगर ये बात सच भी है तो भाई राजकोट की मीडिया इतनी चूतिया है कि वो लोग एक स्कूल जाने वाले बच्चे की हार्ट ब्रेक स्टोरी कवर कर रहे हैं, या तो वहां पर लोग ही इतने वेल्ले कि उनके पास और कुछ काम धंधा नहीं है. भाई लेजेंड, हैट्स ऑफ टू यू मैन. भाई झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत मतलब यू नो अगर कोई और जो रहता सुसाइड कर लेता एक्चुअली आई मीन. और बस फिर उस दिन के बाद से तीर्थ परसाना ने रेड पिल लेनी शुरू कर दी. रेड पिल, that's the another word he uses for the illegal drug ecstasy. अरे सॉरी यार, वो मेरा 900 रुपये का कॉलर माइक ख़राब हो गया था तो मुझे ये 25,000 का माइक खरीदना पड़ा. एनीवे, एज आई वाज सेइंग, तो तीर्थ परसाना ने इतनी रेड पिल्स कंज्यूम कर ली है कि अब उसके दिमाग के अंदर का जो फ्यूज़ होता है वो फाइनली पूरी तरीके से उड़ चुका है. उसका ऐसा मानना है कि जैसे भगवान हमारे धरती पे अलग अलग रूप लेकर आते हैं, एंड जस्ट लाइक दैट ही इज़ द रीइंकारनेशन ऑफ लूसीफर. Let's see what he has to say about this. Darkest podcast ever. Feat तीर्थ परसाना. उई माँ, मेरी तो टाइटल सुन के गांड फट गई. ऐसा क्या बोल दिया होगा तीर्थ भाई ने. आई वांट टू आस्क यू कि बॉस लूसीफर इनोसेंट ये रेड पिल क्या है और तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? अरे नहीं बन रही है भाई तेरी जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री. 2 मिनट एक नॉर्मल इंसान जैसे बात कर लेगा तो माँ मर जाएगी क्या? बट ये
कहाँ से आया है लूसीफर? मुझे अभी भी जानना है कि लूसीफर इनोसेंट है, क्या है, कौन है, और लूसीफर एक गुजराती बॉर्न लड़के की जिंदगी में कहाँ से आया है जो एक राजकोट के शहर से आता है? तो हमें जाना पड़ेगा back when I was a kid. Back when I was a kid, I got touched by my uncle, which gave me a lot of mental issues, and due to which I turned out to be like this. मैं अब मेरे घर में 3 फ्लोर है राजकोट के, तो मैं सेकंड फ्लोर पे था। मैं इंटरनेट से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि इंटरनेट की मदद से मैंने दुनिया को डिस्कवर किया एंड मैं यूट्यूब पे सर्फ करता था। अरे यार बकचोद आदमी, ये कोई भी स्टोरी 1 मिनट में नहीं बता सकता है। मेरे रिटेंशन रेट की माँ चुट जाएगी इधर। तो मैं बताता हूँ उसकी ज़िंदगी में लूसीफर कैसे आया। तो एक दिन तीर्थ परसाना यूट्यूब पर लिल नास एक्स की म्यूज़िक वीडियो देख रहा होता है, और उस वीडियो में लिल नास शैतान यानी लूसीफर को राइड कर रहा होता है। और ये सीन देख के तीर्थ को आया एक मैसिव रेजिंग इरेक्शन, ऐसा इरेक्शन जो 5 वाइग्रा खाने के बाद आता है। तो तीर्थ हुआ हॉर्नी और उसने मार दी एक मुठ। लेकिन जैसे अलादीन का चिराग घिसने से उसमें से जीनी निकलता है, तीर्थ के अंदर से निकला लूसीफर और उसने उसे बोला कि आज से तू मेरे लिए काम करेगा। कपड़े क्यों पहनता रहता है तू? क्या रीजन है इसका? ये सब नहीं पूछते मम्मी पापा? काले कपड़े इसलिए पहनता हूँ मैं बिकॉज आई हैव नेक्टोफेलिया। नेक्रोफीलिया मतलब इसको मुर्दे छोड़ना पसंद है? नेक्टोफिलिया, यस, व्हाट इज दैट? द लव ऑफ डार्कनेस। ओह अच्छा, मतलब इसको काले कपड़े पहन के मुर्दे छोड़ना पसंद है। एंड आई कुडंट हेल्प बट मुझे नोटिस हुआ तीर्थ की आंखों के नीचे काफी काले गड्ढे हैं। तो मैंने पूछा सोते होते नहीं हो क्या चक्कर क्या है? तो सो भी लिया करो, ऐसा कंटेंट क्रिएटर मैंने बोला, मुझे लगा ज्यादा मेहनत कर रहा है आजकल। तो इसने कहा कि मैं पॉडकास्ट में बताऊंगा। तो नाउ इज द टाइम। इट्स बीन 77 hours since I'm awake. मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ। My mind is awake. मेरा दिमाग चलना बंद नहीं हो रहा है। तो आज दुग्गल साहब फाइट क्लब मूवी के मेन कैरेक्टर बने हैं। 77 आवर्स से नहीं सोया है। आई मीन एक एवरेज इंसान अपनी आंखें सिर्फ 72 आवर्स तक खुली रख सकता है, बट फक मी, वो हमारे जैसा एक नॉर्मल एक एवरेज इंसान नहीं है। मैं भूल जाता हूँ उसके पास प्राचीन शैतानों की शक्तियाँ हैं। सिली मी। तो इस पर एक बंदा कमेंट करता है, आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड हिज कंडीशन इज पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया विद स्लीप deprivation and it's deeply affecting his brain. I feel bad for the young kids who take inspiration from him where he just needs some professional help. What the fuck? भाई को सीधा पागल डिक्लेयर कर दिया है। बट जैसे अपरिचित मूवी में डॉक्टर्स ने मेन कैरेक्टर को मेंटली इल डिक्लेयर कर दिया होता है, बट एंड में ये पता चलता है कि उसके पास एक्चुअली में सुपर नेचुरल पावर्स होती है और वो सच्चाई के लिए ही फाइट कर रहा था। एंड इन ऑल सीरियसनेस आई थिंक इज द सेम केस हियर टू। ये एक गुजराती लड़के की जिंदगी में लूसीफर कहां से आ गया? और लूसीफर इनोसेंट, एक आपकी इंस्टाग्राम पे टैगलाइन है लूसीफर वाज इनोसेंट, और किताब भी आई है जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। इंडिया में पागल हो गए हैं लोग। ये कब हुआ भाई? ये बुक वेस्ट के लिए लिखी गई थी, बट पता नहीं क्यों आफ्टर लॉन्चिंग दिस बुक 17 दिन के अंदर दिस बुक बीट हैरी पॉटर टू बिकम इंडियाज #1 बेस्ट सेलिंग बुक। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? ये दोनों मिलकर मेरे को चूतिया बना रहे हैं क्या? अरे बहनचोद, 1000 रुपए की बुक। भाई इसकी ऑडियंस सारे कॉलेज जाने वाले बच्चे जिनकी बैग लगी पड़ी है, वो अपनी डिग्री की किताबें नहीं खरीदते, ये क्या लंड से खरीदेंगे? वार्निंग, this book contains the forbidden secrets of the universe. Once consumed, there is no going back. Your perception of reality will be altered for the rest of your lifetime on earth. माँ की चूत। Your mind will be attain divine state of consciousness. Your mind will attain divine state of consciousness. गलत इंग्लिश है तीर्थ भाई। यहाँ पे आप इतनी मिस्टेक कर रहे हो, किताब लिख रहे हो भाई, पता नहीं बुक में कितनी गलतियाँ होंगी। Anyway, this truth will not only challenge you, it may shatter you. Contemplate deeply before you dare to read this book. चैलेंज दे रहा है मेरे को। तू रुक अभी।
यार मैं सोच रहा हूँ कि यूनिवर्स की सारी सच्चाइयों का राज की कीमत बस 1000 रुपये, मतलब कल को अगर किसी भिखारी ने कल 1000 रुपये जोड़ लिए तो वो भी जान सकता है यूनिवर्स के सारे राज। मुझे तो कुछ ये बहुत डेंजर स्कैम लग रहा है। तो भाई मैं अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने खरीदी ये बुक लूसीफर वॉज इनोसेंट। तो अब इसको हम पढ़ के देखते हैं कि ऐसे क्या यूनिवर्स के राज लिखे हैं इसमें। चैप्टर 1, किसिंग योर होमी। एज अ मैन, every time you see your best friend, you should aggressively make out with him. Kiss him until both of your saliva starts dripping down, covers your entire body. After which, you all both should be so wet that you start exploring each other's body. What the fuck is this shit? Chapter 2, oiling up your homie's butt cheeks. Oiling up your best friend's butt cheeks is a very crucial part of becoming a man. Here are the following ways you can oil up your best friend's butt cheeks. What the fuck is this, तीर्थ भाई? ये राज है यूनिवर्स के। I have money, I have power, I have fame. I can lay my finger on any bloody thing and I can buy that. लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या ही मिला मुझे ये सब करके, ये पाथ पे चल के। कोई है ही नहीं मेरे पास। ये 21 साल की उम्र में ना ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही खोखला हो गया हूँ। मैंने तुम लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, फिर भी आएंगे तो हेट कमेंट्स ही। अरे कोई $50 काटो रहे इसके ओवर एक्टिंग का। डॉलर इसलिए क्योंकि ये लूसीफर, लौड़ा लहसुन सब वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, तो एक्सचेंज रेट भी उसी हिसाब से एडजस्ट होगा। मैंने आज तक कभी कोई भी पॉडकास्ट के ऊपर बोला नहीं है। आई गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम मुंबई's Grandmaster District Freemasonry. ये क्या है, थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूअर्स को। The people who rule the world. भाई उनको HR कंसल्टेंट्स बोलते हैं। वो लोग ऐसे ज़्यादा वेल्ले, ज़्यादा बकचोदी करने वाले लोगों की जॉब लगवाते हैं। ओके, मैं अभी भी ये इंसिडेंट के ऊपर नहीं बिलीव कर पाया कि Freemasons gave me an invitation. मैंने लिटरली एक फोटो डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम के, and people don't know shit about Freemasons. Like, are you guys nuts? They have their office in Mumbai, Kolaba, in front of the world. It is near to Marine Drive. राइट। It's in Mumbai. It's kind of a old Haveli. The Grandmaster, I was with him for more than 6 hours. मैं उनसे मिला. He was 60 years old. ठीक है ना भाई, 60 साल का तो बुढ़ा था। कौन सा अश्वत्थामा से मिल के आया तू? He told me everything. He revealed his secrets to me for some reason. I don't know. मैं जो भी चीज पूछा, वो चीज का उन्होंने मुझे जवाब दिया. He was so smart. Crazy knowledge. 60 years old. मुझे अभी भी नहीं पता why was he okay with me knowing all the secrets. ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, मैं खुद मुंबई में रहता हूँ। मैं गया था इस फ्रीमेसन नाम की बिल्डिंग में, और जैसे ही मैं अंदर गया एक टकला बुड्ढा आता है मेरे पास और अपने आप को ग्रैंड मास्टर बुलाने लगा, और पता नहीं क्यों बताने लगा कि कैसे हम यहाँ पे वर्ल्ड कंट्रोल करते हैं, सारे पॉलिटिकल लीडर्स हमारे पपेट्स हैं, कैसे हमारे बोले बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और जब वो मेरे को ये सब बता रहा था तो मैंने देखा कि उसका जो टकला है वो बहुत चमक रहा था। मेरे को एक टपली मारने का मन किया, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया जस्ट टू सी कि ये बुड्ढा कितनी लंबी फेंक सकता है। और जब वो मेरे को ये सब बता रहा था तो वहाँ से एक औरत आई भागते भागते और उसको खींच के अंदर लेकर चली गई। मैंने पूछा, मैडम सब ठीक? फिर उस औरत ने मुझे बताया कि ये जो अंकल है ये कोई ग्रैंड मास्टर वगैरह नहीं है, वो इस बिल्डिंग में बहुत सालों से काम करते थे और कुछ मेंटल इश्यूज़ की वजह से उन्हें जल्दी रिटायर होना पड़ा, और अब उनकी साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चल रही है, तो उनके पास अब कुछ करने को है नहीं, तो अब इनके पास पूरा दिन खाली टाइम पड़ा हुआ रहता है, तो वो रैंडम लोगों को जाके पकड़ते हैं और उनको नई नई स्टोरीज सुनाते हैं। बोल रही थी कल तक वो एक छोटी बच्ची को पकड़ के बता रहे थे कि कैसे उनके पास एलियन अंकल का फ़ोन नंबर है और वो रोज़ बात करते हैं। एनीवे गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। तुमको क्या लगता है, लूसीफर इनोसेंट था या नहीं? और अगर नहीं था सो व्हाट वुड ही बी? कमेंट्स में बताओ।